सोचिए, हमारी जनरेशन में एक अजीब सी आदत बन गई है ना। हम एक्चुअली फील कम करते हैं और पोस्ट ज़्यादा करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी डिजिटल रियलिटी को डीकोड करने वाले हैं और शुरुआत करते हैं 3 ऐसी कहानियों से जो शायद आपको बहुत ही जानी पहचानी लगेंगी। सबसे पहले मिलते हैं आरव से। कॉलेज कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठा है और अचानक अपने फोन पर एक बड़ी ही ड्रामेटिक रील रिकॉर्ड करता है। गाइज, टुडे इज लिटरली द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। उसके दोस्त घबरा कर पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ? तो वो हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं यार, बस थंबनेल के लिए बोला था। दोस्त हंस देते हैं, पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इसके बाद आरव लगातार बार बार अपने फोन में व्यूज चेक करता रहता है। यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ओवर शेयरिंग एक मजाक से शुरू तो होती है, पर धीरे धीरे ये परफॉर्मेटिव ड्रामा व्यूज का एक ऐसा हुक बन जाता है जो हमारी पूरी सोशल लाइफ को सिर्फ एक ऑनलाइन एनालिटिक्स का गेम बना देता है। फिर आती है रिया। स्कूल बस में भरी भीड़ और दोस्तों के बीच बैठी है, पर अंदर से एकदम अकेली और इनविजिबल फील कर रही है। तो वो क्या करती है? तुरंत अपना फोन निकालती है और एक वेग सैड कोट डाल देती है, मे बी आई केयर टू मच फॉर पीपल हु डोंट केयर एट ऑल। और जादू देखिए, कुछ ही मिनट्स में फॉलोअर्स के रिप्लाईज आने शुरू। व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? एक इंस्टेंट रिएक्शन मिल गया उसे। ये दिखाता है कि जब रियल लाइफ में हमारी इमोशनल नीड्स इग्नोर होती हैं तो ऑनलाइन अटेंशन का ये छोटा सा डोज कितना एडिक्टिव लगने लगता है। और आखिर में तन्वी की स्टोरी। अपने हॉस्टल रूम में बैठकर एक जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो बनाती है, मेंटल हेल्थ मैटर्स, स्टे हैप्पी गाइज। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टॉप होती है वो रोने लगती है। उसकी रूममेट परेशान होकर पूछती है कि सब ठीक तो है? तो तन्वी का जवाब सुनिए। वो कहती है, कैमरा ऑन होता है तो लगता है मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है। सीरियसली, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओवर शेयरिंग यहां सिर्फ एक आदत नहीं बची है, ये कंप्लीटली इमोशनल सर्वाइवल का एक टूल बन चुकी है। तो इन 3 अलग अलग कहानियों से हम आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे कोर सवाल पर आते हैं, द ऑनलाइन कनेक्शन इल्यूजन एंड द वैलिडेशन लूप। आखिर ऐसा क्यों है कि हम इंटरनेट पर इतना सब शेयर करते हैं? कैसे हम एक झूठे कनेक्शन के भ्रम में फंस गए हैं? चलिए इस साइकोलॉजी को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। अगर हम इसके पीछे की न्यूरोसाइंस को ब्रेक डाउन करें तो हमें एक वैलिडेशन लूप समझ में आता है। होता क्या है कि जब भी हमें लाइक्स, रिप्लाईज या व्यूज मिलते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को डोपामिन का एक शॉट मिलता है, एक तरह का डिजिटल इनाम। और धीरे धीरे ब्रेन को ये लगने लगता है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स जितनी ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा अटेंशन मिलेगा। सोशल मीडिया के लाइक्स लिटरली हमारे दिमाग को ट्रिक करते हैं। हमें लगता है कि हमें जेन्युइन कनेक्शन मिल रहा है, पर रियलिटी में वो सिर्फ एक खोखला डिजिटल रिएक्शन होता है। हाल ही में डिजिटल बिहेवियर पर एक साइकोलॉजी वर्कशॉप हुई थी, जहां एक बहुत ही प्रोफाउंड बात हाईलाइट की गई। उन्होंने कहा कि ओवर शेयरिंग सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, असल में ये एक इनविजिबल क्राई फॉर कनेक्शन है, एक मदद की पुकार। जब रियल लाइफ में हमारे इमोशंस को सुनने और समझने वाला कोई नहीं होता, तो हम उस सहारे को ऑनलाइन दुनिया की भीड़ में ढूंढने निकल पड़ते हैं। उस वर्कशॉप में ऐसी 6 मेन चीजें आइडेंटिफाई की गई जो हमारी जनरेशन को अपने सबसे वल्नरेबल मोमेंट्स इंटरनेट पर एक्सपोज करने के लिए पुश करती हैं। सबसे पहला ट्रिगर है अकेलापन, यानी लोनलीनेस। फिर आती है वैलिडेशन सीकिंग, दूसरों से अप्रूवल पाने की जिद। उसके बाद आइडेंटिटी कंफ्यूजन, जहां लोग खुद को समझने के स्ट्रगल में ऑनलाइन अलग अलग वर्जन्स प्रोजेक्ट करते हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट तो है ही, और इसके अलावा इंटेंस इमोशनल इम्पल्सिविटी और आज का पूरा सोशल मीडिया कल्चर, ये सब आपस में मिलकर हमें लगातार पोस्ट करने पर मजबूर करते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, विजिबिलिटी वर्सेस इमोशनल सपोर्ट। एक बहुत ही हार्श रियलिटी चेक का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं क्या होता है जब हमारी टेम्परेरी इमोशनल इम्पल्सिविटी इंटरनेट जैसी अनफॉरगिविंग जगह से टकराती है। क्योंकि ध्यान रखिए, बहुत सारी विजिबिलिटी का मतलब इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता। इस रियलिटी चेक को और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम था हु नोज यू। जब स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई डेली तुम्हारी स्टोरीज कितने लोग देखते हैं, तो किसी ने बड़े प्राइड के साथ कहा 500, किसी ने कहा पूरे 1200। देखने में ये नंबर यहाँ स्क्रीन पे काफी बड़ा और इम्प्रेसिव लगता है ना, पर सडनली उसके बाद एक बड़ा ही डायरेक्ट सवाल पूछा गया। उनसे कहा गया, अच्छा इन 1250 लोगों में से कितने ऐसे हैं जो रात के 2 बजे तुम्हारे पास आ जाएंगे अगर तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो? और आप यकीन मानिए, पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये चुप्पी अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब थी। हजारों व्यूज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हजारों दोस्त आपके लिए एक्चुअली मदद करने खड़े हैं। जरा सोचिए,
जब कोई ब्रेकअप होता है या पैनिक अटैक आता है या कोई और परेशानी होती है तो लोग तुरंत एक सैड सेल्फी डाल देते हैं। पर हमें यहाँ रुककर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, हमें एक्चुअली ट्रू हीलिंग चाहिए या सिर्फ एक टेम्पररी ऑनलाइन रिएक्शन? एक रोते हुए चेहरे पर कमेंट्स आ जाएंगे, पर सच में बैठकर समझने वाले लोग वो शायद लाइफ में एक या दो ही होते हैं। और इस ओवरशेयरिंग के साथ एक और बहुत खतरनाक चीज जुड़ी है, स्क्रीनशॉट कल्चर। एक सिंपल सा रूल है, इंटरनेट कभी फॉरगेट नहीं करता, वो बस आर्काइव करता रहता है। इसके बहुत परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपने फ्लो में आकर इमोशनल पोस्ट किया, फिर डिलीट कर दिया, पर तब तक लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होते हैं गॉसिप के लिए। इससे आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी का मजाक बनने का डर रहता है, आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो जाती है और अनजान लोगों को आपके सबसे वीक मोमेंट्स का परमानेंट एक्सेस मिल जाता है। ये लाइफ टाइम रिग्रेट बन सकता है। रिक्लेमिंग आवर इमोशनल प्राइवेसी। तो सवाल ये उठता है कि अब इस साइकिल को तोड़ें कैसे? इस डिजिटल डिपेंडेंसी से बाहर आकर असली दुनिया में अपनी इमोशनल प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ को वापस कैसे क्लेम करें? चलिए इस प्रॉब्लम के कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। उसी वर्कशॉप में एक बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन करवाया गया, जिसे एम्प्टी चेयर एक्टिविटी कहते हैं। कमरे के बीच में खाली कुर्सी रखी गई और कहा गया, इमेजिन करिए इस कुर्सी पर वो इंसान बैठा है जिससे आप एक्चुअली में अपने दिल की बात कहना चाहते थे, पर आपने उसे फेस टू फेस बात करने की जगह एक ऑनलाइन स्टोरी डाल दी। ये सोचकर कैसा लगता है? ये दिखाता है कि जब हम डायरेक्ट आमने सामने की बातचीत को एक सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट से रिप्लेस कर देते हैं तो अंदर से हमेशा एक अकेलापन और अधूरापन छूट जाता है। इस वैलिडेशन लूप को प्रॉपर्ली तोड़ने के लिए हम कुछ सिंपल ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका है 10 मिनट रूल। जब भी आपको बहुत इंटेंस इमोशन आए और लगे कि बस अभी पोस्ट करना है, रुक जाएं, सिर्फ 10 मिनट का पॉज लें, उस इमोशनल इम्पल्सिविटी को गुजर जाने दें। उसके बाद खुद से पूछें, मैं ये एक्चुअली पोस्ट क्यों कर रहा हूं? इमोशंस को तुरंत अपलोड करने के बजाय उन्हें एक फिजिकल डायरी में जर्नल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफलाइन दुनिया में ऐसे सेफ लोग जरूर ढूंढें जिनसे बिना किसी फिल्टर के रियल कॉन्वर्सेशन की जा सके। पर इन सब के बीच एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हमें इस आदत के लिए खुद को जज नहीं करना है। हम ओवरशेयर इसलिए बिल्कुल नहीं करते क्योंकि हम वीक हैं। असल में हम ओवरशेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हम डीपली एक ह्यूमन कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। कनेक्शन मांगना एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन नीड है, बस आज की जनरेशन में उस नीड को पूरा करने का तरीका थोड़ा सा मिसडायरेक्टेड हो गया है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ रैप अप करते हैं। शायद इस ऑनलाइन दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग लोग वो नहीं हैं जो अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज को सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं। शायद सबसे स्ट्रांग लोग वो हैं जिन्हें ठीक से पता होता है कि उनकी लाइफ का कौन सा हिस्सा, कौन से इमोशंस इतने प्रेशियस हैं कि उन्हें इस डिजिटल दुनिया की नजरों से बचाकर ऑफलाइन रखना चाहिए। एक बार खुद से जरूर पूछिएगा, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी प्रेशियस चीजें हैं जिन्हें आप सच में प्रोटेक्ट करना चाहेंगे।